औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ख़वातीन मस्जिद में आकर तरावी अदा कर सकती हैं, नहीं कर सकती। और ये मसला सिर्फ तरावी के साथ खास नहीं बल्कि क्या बाजमात नमाज में मस्जिद में हाजिर हो सकती हैं या जुमे की अदायगी के लिए आ सकती हैं। इसमें इख्तिलाफ पाया जाता है। बहुत से उलमा मना करते हैं कि ऐसा ना हो और बहुत से उलमा इस बात की इजाज़त देते हैं चंद शराइत के साथ कि अगर वो शराइत पूरी होती हैं तो वो औरतें जो हैं वो मस्जिद में आकर नमाज पढ़ सकती हैं। इस मसले को समझने के लिए हमें पहले इसका पस मंज़र समझना होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये एक आम बात थी कि ख़वातीन नमाज के लिए मस्जिद में आया करती थी और शामिल हुआ करती थी, और इससे ये हमें अहादीस करीमा से वाज़ेह तौर पर पता चलता है। मसलन हदीस पाक में है कि ये सही बुखारी में हदीस पाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी की बीवी मस्जिद में आने की इजाज़त मांगे तो वो उसे मना ना करे। इसी तरह एक और रिवायत में पता चलता है कि हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं कि हज़रत उमर की ज़ौजा सुबह और इशा की नमाज बाजमात अदा करती थी, मस्जिद में आकर अदा करती थी। तो उनसे किसी ने कहा कि आप क्यों जाती हैं, जबकि हज़रत उमर को ये बात नहीं गवारा नहीं। तो उन्होंने ये सवाल किया कि हज़रत उमर मुझे क्यों मना नहीं करते। तो जवाब ये मिला, इस वजह से मना नहीं करते क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की मसाजिद में जाने से मना ना करो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, दौर सिद्दीक़ अकबर में और दौर फारूकी के इब्तिदाई हिस्से में ख़वातीन मस्जिद में आया करती थी और बाजमात नमाज में शरीक हुआ करती थी। लेकिन हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फितना दौर के सबब फसाद की वजह से आपने मना कर दिया और फरमाया कि नहीं, अब ख़वातीन जो है वो घर में नमाज अदा करें। और इस चीज़ की तायीद बुखारी शरीफ में जो रिवायत है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कौल है, उससे भी पता चलता है। उम्मुल मोमिनीन आपने फरमाया कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के इस बनाव सिंगार को देख लेते जो उन्होंने अब ईजाद किया तो उनको मना फरमा देते, यानी उनको मस्जिद में आने से मना फरमा देते, जिस तरह बनी इसराइल की औरतों को मना किया था। तो अब उसके बाद ये इत्तेफाक हो गया कि एक औरत के लिए अफजल ये है कि वो चार दीवारी में नमाज पढ़े और वो मस्जिद में ना आए। और ये इसी तरह हुक्म जो है ये दौर ब दौर चलता रहा, यहाँ तक कि अब आज का दौर आ गया। अब मसला ये है कि आज के दौर में बहुत से मुफ्तियान किराम ये कहते हैं कि अब दौर इस कदर तब्दील हो चुका है कि पहले फसाद को रोकने के लिए खवातीन को मना किया कि वैसे तो वो घर से ना निकलती, लेकिन ये ना हो कि नमाज के लिए निकलें और इतना बनाव सिंगार करके निकलें तो एक फितना फसाद की कैफियत हो और एक सोसाइटी में मसाइल दरपेश हो। लेकिन अब चूंकि लाइफस्टाइल तब्दील हो चुका है, एक कोई भी खातून जो है वो अपने घर में मुकैयद नहीं रहती बल्कि वो दीगर मसरूफियात की वजह से वैसे भी घर से बाहर रहती है। तो अब चूंकि ये चीज़ तब्दील हो चुकी है इसलिए इसमें इजाज़त देनी चाहिए। ये मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने तफ़हीमुल मसाइल की जिल्द नंबर 12 में इस सदी के जो अजीम मुहक्किक हैं अल्लामा गुलाम रसूल सईदी, उनकी इबारत नकल की है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आपने कहा कि हमारे ज़माने की फैशन ज़दा औरतें, अब ये अक्सर औरतों ने बुर्का लेना छोड़ दिया है, सर को दुपट्टे से नहीं ढांपती, तंग और चुस्त लिबास पहनती हैं, ब्यूटी पार्लर में जाकर जदीद तरीकों से मेकअप कराती हैं, मर्दों के साथ मखलूत इज्तिमात में शिरकत करती हैं। तो इनसे कोई खैर का इम्कान नहीं। अलबत्ता चंद अल्लाह से डरने वाली खवातीन जरूर मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ने या रमजान के महीने में तरावीह की नमाज पढ़ने जाती हैं, जहां उनकी नमाज के लिए बापर्दा जगह बनाई जाती है। सो जो खवातीन पर्दे की हुदूद कुयूद से मस्जिदों में जाएं, इस चीज को याद रखें, पर्दे की हुदूद कुयूद से मस्जिदों में जाएं ताकि वो दरस कुरान और हदीस, वाज और नसीहत सुन सकें, तो मेरी राय है कि इनको मना नहीं करना चाहिए, जबकि इमाम आजम अबू हनीफा के एक कौल में इसकी गुंजाइश भी है। तो इस वजह से बहुत सी मुफ्तियान किराम अब आज कहते हैं चूंकि दौर तब्दील हो चुका है और वैसे भी खवातीन अपने घरों से बाहर निकलती हैं, तो अब ये सबब बाकी नहीं रहता कि आप उनसे कहें कि आप घर में रहें ताकि फितना ना फैले, क्योंकि वो वैसे भी जो है वो घर से बाहर निकलती हैं। इसलिए उसमें वो खवातीन जो मस्जिद में आना चाहें पर्दे के साथ आएं, अपने वालिद या अपने शौहर से इजाजत लेकर आएं, और मस्जिद में भी मखलूत ना हो बल्कि अलहदा उनका हॉल हो, तो वो उन्हें मना ना किया जाए बल्कि वो शामिल हों। और बाहर के ममालिक में ये देखा जाता है कि जितने इस्लामिक सेंटर्स हैं, जितनी मसाजिद हैं जहाँ पे बाकायदा खवातीन के लिए अलग जगह मुतय्यन है, वहाँ पे खवातीन बड़े ज़ौक़ व शौक़ से आती हैं, तरावी की नमाज भी पढ़ती हैं, दर्स व वाज़ व नसीहत भी सुनती हैं और दीन से बहुत कनेक्टेड रहती हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये मसला है कि अगर खवातीन मार्केट में हो या कहीं बाहर निकल जाएं
تو خواتین کی نماز کی ادائیگی کے لیے کوئی جگہ میسر نہیں آتی، تو ہونا یہ چاہیے کہ ضرور ہر مسجد میں ایک ہال ہو، ایک علیحدہ سے انٹرنس ہو کہ جہاں پر خواتین آ کر نماز پڑھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔